इन्होंने मुझे पहली दफा चांस दिया और मैं डेब्यू ड्रामे में केस नंबर 9 में मैं भी आ रहा हूँ, एज अ पॉडकास्टर आ रहा हूँ। हमने भी आवाज उठाई है किसी सिलसिले के अंदर, वो बहुत जल्दी आप देखेंगे। सर थैंक यू सो मच, पहले तो ऑन स्क्रीन आपका शुक्रिया कि आपने अग्री किया। और ये देखो, एक चीज़ को रिलेटेबल करने के लिए, और केस नंबर 9 में ना आपको बहुत सारे चेहरे नज़र आएंगे ऐसे कि लोग जो है वो सरप्राइज होंगे कि क्या बात कर रहे हो, ये अच्छा ये कर रहे हैं ये वाला काम। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है उसमें। सर राइटर हाँ। भी आपका शाजिब खानज़ादा, आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कैसा ये कॉम्बिनेशन कैसे बन गया यार कास्ट तो देखे जरा, एक से एक बढ़ के एक बंदा हाँ, आपने ले लिया। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है एक टाइम पे ना, नदीम साहब, हमारे जो लेजेंडरी नदीम साहब जी वो एक बैठे हुए बात हो रही थी, तो बेग साहब ने कहा कि कहते यार अच्छी फिल्म जो है ना वो प्रोड्यूसर बनाता है। सो बात यह है कि आज के दौर में भी जो अच्छा ड्रामा है या अच्छी फिल्म है वो प्रोड्यूसर या चैनल बनाता है, फिर वो उस हिसाब से हायरिंग करता है। चूँकि ड्रामा लिखा हुआ बहुत अच्छा था, शाजिब ने बहुत मेहनत की है यार, उसने अपनी गर्दन में दर्द निकाल लिया, लेकिन उसने ड्रामा पूरा लिखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा है। रिलेटेबल है। हाँ, मतलब आज के दौर के हिसाब से जब लड़कियां अब निकल रही हैं, माशाल्लाह से बाहर जॉब करने जा रही हैं, लड़कियां बाहर भी जा रही हैं, बॉसेस भी मिलते हैं हर तरफ, हर जगह ऐसा नहीं है कि कामरान हर जगह अवेलेबल है। हाँ। लेकिन ये बहुत सारे कामरान हमारे माशरे में छुपे हुए हैं, जिनको शायद आपने बड़े दबे अल्फाजों में एक्सपोज कर दिया। बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज अगर घर वाले भरोसा करके बच्ची को काम पे भेजते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और बड़ा इशू है जी। अदनान, बहुत सारी लड़कियां जो है ना इस बात को छुपा भी लेती हैं जब वो हल्का फुल्का हैरेसमेंट चल रही होती है, कि मतलब आपको ऑफिस में बुला के बिठा लिया, आपसे बार बार। अच्छा, ये हैरेसमेंट में ही आएगा? हाँ फैसल भाई, हाँ, ये ये क्लियर, harassment है। हमारी लड़कियों को बड़ा क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसे हैरेसमेंट ही कहते जी। हैं कि आपके कंसेंट के बगैर आपको खामखा बिठाया गया ऑफिस जी। के अंदर, और लड़की समझ जाती है, खवातीन का सेक्शन बड़ा काम करता है, हाँ। उनको समझ में आ जाती है कि ये बंदा किस चक्कर में है। तो ये बहुत कुछ होता है हमारे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे हमें डीएम्स भी आए हैं इस हवाले से, और हम यही देख रहे थे कि उनको ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इस तरह से काम। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये कि ये बच्चियां ना डर के घर वालों को नहीं बताती कि अगर हमने बताया तो हमें जॉब से हटा लेंगे। इन्होंने बहुत मुश्किल से जॉब ली होती है, नौकरी बाहर की इजाजत ली होती है घर जाने बिल्कुल। तो वो वाला इशू जो है फिर कहीं ना कहीं जाके बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो मेरे ख्याल से जो घर वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हरकत हो, कोई ऐसी बात हो, तो जो घर से आपको सपोर्ट मिलती है ना यार, वो कहीं से नहीं मिल सकती। अच्छा जी, तो जो लड़कियां चुप हो जाती हैं, आपके ख्याल में खवातीन को चुप होना चाहिए सिचुएशन में, और घर वालों को क्या करना चाहिए? कैसे हम उनको आसानी दें कि खवातीन घर पे आके बताएं कि जी मेरा टाकरा किसी ऐसे बंदे से हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए? यार देखो ना, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बड़ी चीज़ होने से पहले जी। आई थिंक आपको बात करनी चाहिए घर वालों से कि लाइक जॉब छोड़ें या आप उस बंदे को सीधा करवाएं, बिकॉज बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे एचआर वाला सीन नहीं होता। जी तो इस वजह से इश्यूज आते हैं लोगों के यार। जी। मेरे ख्याल से घर वालों का सपोर्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर घर वाले सपोर्ट करें तो खवातीन घर में जाके बताएंगे अपने ख्याल में? बिल्कुल बताना चाहिए। और अगर ऐसे 2 4 10 केसेस बाहर आ गए तो ये जो और मर्द हजरात हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होते हैं और कभी कभी वो कोट पहन के टाई पहन के भी सफर कर रहे होते हैं, हम एक तरफ तो हमें नजर आते हैं ना हैरासर होते हैं, दरिंदे होते नजर आ जाते हैं, एक तरफ ये कि वो नजर नहीं आ रहे होते बड़े बड़े क्लासी होते हैं, लेकिन हरकत और सकनात उनकी बड़ी जलालत वाली होती है। हाँ, उसमें तो देखो ना आप, अगर वो आपको उस तरह से नहीं कर रहा है, एक अंदरूनी ठरक है उसके अंदर, तो वो तो चलो आप कहते हैं कि वो आपको हर्ट नहीं कर रहा ना किसी भी तरह से। हाँ, लेकिन अगर आप उसको ऑकवर्ड कर रहे हैं किसी मोमेंट में तो गलत है। अच्छा, ये दोनों तरफ है बॉस। अगर कोई खातून भी किसी लड़के के साथ कर रही हैं तो वो वैसे फैसल भाई, हमारे माशरे में खातून लड़के से बहुत कमी करती है, आपके साथ होता होगा वैसे? नहीं, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चों के साथ भी होता है वो भी आपके सामने ही है। तो जब बच्चों के साथ हो सकता है तो मर्दों के साथ भी किसी जगह एक आध केस हो सकता है, एक दो लेकिन केसेस ज्यादा केसेस जो है ना वो हाँ। खवातीन के होते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये आप इतने डिफरेंट डिफरेंट रोल जो ले रहे होते हैं, वो अलग ही आपके रोल चलते हैं, आप ना उससे निकल गए, खाली रोमांस से बाहर निकल गए, जो आसान काम था। ये आपने मुश्किल काम लेने का मजा आ रहा है आपको, क्या कर रहे हैं?
यार कोई लव स्टोरी बनाया है वो बस ऐसी लेके जाए पहाड़ों शहाड़ों पे घुमाए फिराए गोल गोल घुमाए सब कर रहे होते हैं कोई ये गुरु वो गुरु कुछ बनाए हैं आप भी इस किस्म का? यार देखो बात ये होती है कि अब एक के बाद एक जब अलग अलग चीज़ें आती हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब मैं अगर कोई सादा खुशबू काम करता हूँ तो बहुत अच्छा सादा खुशबू। हाँ, तो तुम लोग ही लताड़ना शुरू कर देते हो मुझे, और लताड़ के जितने ये क्रिटिक्स हैं कि क्या ज़रूरत थी ये ड्रामा करने की, अरे भाई मतलब अच्छा लताड़ने वालों की तादाद जरा बढ़ नहीं गई है? हाँ। अब तो आपकी अपनी इंडस्ट्री के लोग आप लताड़ रहे होते हैं, कभी कभी मैंने देखा है। हाँ। 4-5 खवातीन कहीं 3 खवातीन बैठ जाती हैं सीनियर। तुम सारे तो फिर भी कम लताड़ते हो, वो ज्यादा लताड़ती हैं। ये जो डिफरेंट सीन आप कर रहे होते हैं इसके अंदर मुश्किलात पेश आती हैं या वो वाला काम जो यूजुअली सब कर रहे हैं बड़ा इजी है, आप चुन चुन के निकालते हैं कैरेक्टर, और कैरेक्टर की ना अपनी एक डेफिनेशन होती है कि यार लोगों को भी बड़ा वो कर रहा होता है, फैसिनेट कर रहा होता है, ये इसकी क्या वजूहत है? यार देखो सुकून करें अभी आप यार। नहीं यार कहाँ सुकून करें, देखो लेयर्स देना ही काम है, और यू नो मुझे लगता है कि आप जब रास्ते खोलते हैं बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो नहीं हुए हमारे यहाँ, तो उनको करना बड़ा ज़रूरी है। लोग डरते बहुत हैं इस तरह के कैरेक्टर्स करने से कि एड्स नहीं मिलेंगे, लोगों में पता नहीं क्या इम्पैक्ट जाएगा। लोगों को अब पता है कि यार कैरेक्टर है, अब अगर कैरेक्टर है तो मुझे लगता है कि वो करने में कोई बुराई नहीं है। तो और लेयर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं ये केस नंबर 9 की बात करूं, तो जब मुझे ऑफ़र हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेकंड थॉट था मेरा, एक दफ़ा पढ़ने के बाद, और मुझे अब्दुल्ला भाई ने चैलेंज भी किया था कि तू ना करके दिखा। आप सोचें नेगेटिव कैरेक्टर ही इज़ ऑफरिंग मी, और उन्होंने चैलेंज किया कि तू ना करके दिखा, और मैंने किया। और मैंने जैसे ही पढ़ा है, मैंने अगले दिन कहा, मैंने कहा मैं कल आ रहा हूँ, लेट्स हैव अ मीटिंग, और मैं बैठ गया। और अच्छा मतलब ये नहीं होता कि यार पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो कर लेता हूँ, अब स्टोरी देखते हैं मैं तो इस पोजीशन पे अब आप माशाल्लाह आ गए हैं। हाँ। कि आपके लिए स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार मैंने इतनी सारी जिंदगी दे दी है। हाँ। अब कोई 4-10 कैरेक्टर ऐसे ना करके कि डब्बा ही हो जाए ना। देखो यार बात यही है जिससे मैं कह रहा हूँ कि एक तो आपको रिस्क टेकर होना चाहिए, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स में अपने आप को डालना चाहिए। अब जैसे खई वाला मेरा कैरेक्टर था, वो नेगेटिव भी था, लेकिन यार दीमक ने भी आज तक ना, हाँ कल भी डिस्कस हुआ, राफे को भी क्रेडिट जाता है और आपने भी तूफान मचाया, आज तक लगा हुआ यार वो हाँ, पैसे कम हो रहे हैं। अभी हम माशाल्लाह इंटरनेशनली जा रहे हैं ना, 17 अक्टूबर से इंटरनेशनली रिलीज है वो पूरी दुनिया में। एक्सीलेंट भाई। और हम अभी उसकी जो प्रीमियर्स हैं वो करेंगे अमेरिका में, दुबई में, यूके में, और बहुत सारे ममालिक हैं, कनाडा में। मेरे पास जहाँ जाके वीज़े नहीं है वहाँ पे सोनिया जा रही है, मेरे पास जहाँ जाके वीज़े हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ। बहुत अच्छा यार। हाँ। अच्छा जी इसमें सबा कमर, हाँ, केस नंबर 9 में बाकी कैरेक्टर उनको आप कैसे देखते हैं? यार आई थिंक हर कोई ना ऐसे नगीने की तरह फिट हुआ है इसमें कि यू नो लगता है जैसे आप कोई ख्वाब देख रहे हैं। मतलब वजाहत चाहते थे कि ये एक्टर हो जाए, वो एक्टर हो गया। वजाहत चाहते थे कि सबा कमर हों उस कैरेक्टर में, सबा कमर आएँ। आमना शेख हों उस कैरेक्टर में, आमना शेख आएँ। गौहर हों उस कैरेक्टर में, गौहर आए। नूर भाई वकील का कैरेक्टर करें, नूर भाई कैरेक्टर में आए। अदनान फैसल भी हों, और बहुत सारे नाम, हिना हैं, शाहनवाज साहब हैं, रंधावा है हमारा, फिर जुनैद है, नवीन है, रुशना है, एक दो और सरप्राइजेज हैं बड़े ज़बरदस्त। तो काफ़ी सारे लोग वजाहत ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा आपने प्रेडिक्ट किया था? क्या आपकी प्रेडिक्शन थी कि यार ये इतना अच्छा इतना वायरल होगा? यार देखो, और आप उस कौम को बिठा लेंगे जिन्हें जेंजी कहते हैं, बहुत अच्छी कौम है से, हाँ। गालियां पड़ती हैं बाद में, उस कौम का बिठा लेंगे जो बैठती नहीं है वो बैठ के पूरा देख। नहीं यार वो क्यों नहीं बैठेगी, मेरा सवाल ये है आप लोगों से। वो कहते हैं आप लोग कंटेंट अच्छा नहीं देते। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं ना। वो कहते हैं जब देखो ये लोग बस यही नाच गाने दिखा रहे हैं, शादी के बाद के अफेयर दिखा रहे हैं, हट ही नहीं रहे लोग। अच्छा उनको इस बात से कोई इशू नहीं है कि कौन नया है कौन पुराना है, वो कहते हैं कंटेंट दो। बिल्कुल यार, मतलब आप सोचें, मैं अभी तो बता रहा हूँ कि मुझे 17 18 साल के बच्चे मिल रहे हैं जिन्होंने दीमक देखी है। तो क्यों देखी है? क्योंकि उनको कंटेंट मिला है। उनको भाई वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो प्राइम देखते हैं, वो दुनिया के बहुत सारे वीलॉग्स देखते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, चैनल्स देखते हैं। हमसे ज़्यादा उनके लिए दुनिया ओपन है उनकी आंखों के सामने। क्या बात की है, ठीक है ना। सो हमारे लिए क्या था, एक वीसीआर था ना,
जिस पे जो फिल्म आ गई वही देख सकते हैं आप। मैं कॉफी ले लें? बिल्कुल ले लें, अच्छी कॉफ़ी है। बहुत अच्छी कॉफी। बस ठीक है, इनका मुझे नाम मैं नहीं लूंगा। हाँ। और ब्रांडिंग हो जाएगी। कॉफी इनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी। ये बताइएगा, बीइंग अ गुरु, इतने सीनियर एक्टर, क्या चीज है ड्रामा इंडस्ट्री में जो अभी आप चेंज करना चाहते हैं इसको बेहतर करने के लिए और इसको जेनजी के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर है आप लोगों से? यार एक तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में जी। और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो, मैं जिसको देखता हूँ, जिसका ड्रामा जिस दिन कोई नए एक्टर का मुझे सभी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, चाहे लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो कहानियाँ हैं उन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जेन ज़ी को थोड़ी अलग कहानियाँ पसंद होती हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा एक्शन की तरफ जाना चाहिए। हमारा एक ड्रामा चला फरार, लेकिन वो देखा कम लोगों ने, थोड़ा एक्शन बेस्ड था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। दुनियापुर लोगों ने देखा, लोगों ने फिरोज़ का एक सीरियल था जिसमें उसने किक बॉक्सिंग की थी, वो लोगों ने देखा। सो बात यह है कि जब आप अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं, लोगों ने कई देखा, बहुत सारे यंगस्टर्स ने देखा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो लोग देख रहे हैं यार ड्रामा।